स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ लर्निंग में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित। कक्षा 8 गणित यूपी बोर्ड NCERT प्रश्नावली 1 अभ्यास 1 का प्रश्नावली 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और तब फिर उसके बाद क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, परिमेय संख्याएं पर आधारित संक्रियाएं। परिमेय संख्याएं पर आधारित संक्रियाएं क्या हैं? परिमेय संख्या परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या कहते किसे हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। लिख सकते हैं, इसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q इक्वल नॉट जीरो। Q के जगह पे क्या रहेगा? 0 नहीं लिखेंगे। Q की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? 0 नहीं लिख सकते हैं। तथा P और Q एक पूर्णांक है, जहाँ Q इक्वल नॉट 0 तथा P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या किससे करते हैं? जैसे 1/2। 1 क्या है? अंश, और हर क्या है? 2, और -3/4, 5/6। ये सब क्या है? ये परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्या क्या है? 0 भी है। 0 भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 0 के नीचे हम लोग क्या करते हैं? 1 लिख सकते हैं। लेकिन 1 के नीचे क्या है? 0 हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है? अपरिभाषित है। और क्या है? 1 भी क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 के नीचे हम लोग क्या है? कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं। 2 भी क्या है? पूर्णांक परिमेय संख्या है। 3, 4, 5 सब क्या है? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे 1/4 तथा -5/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है? 1/4 और -5/6 का क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? 1/5। ध्यान से देखिएगा 1/5 और योगफल का मतलब क्या है? दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए इसके बीच में क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? -5/6।
फिर क्या इसके आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है 1/4, इसको लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे हम लोग 1/4। फिर क्या करेंगे, यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ क्या है माइनस। तो ये आप लोग जानते होंगे, अगर कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह है और कोष्टक के अंदर कोई चिन्ह है तो उस दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, दोनों का गुणा होता है। तो कोष्टक के बाहर क्या है प्लस और कोष्टक के अंदर क्या है माइनस, तो दोनों का क्या होगा, गुणा होगा। तो प्लस माइनस का गुणा आप लोग जानते होंगे, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा माइनस। अब फिर क्या लिखेंगे, अब जब प्लस माइनस का गुणा हो, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया, तो ये क्या हो गया, कोष्टक समाप्त हो गया। तो यहाँ क्या हो गया 5/6। अब यहाँ क्या आ गया 1/4 माइनस 5/6। अब इसका 4 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये रफ का कार्य है, ये रफ में ही करेंगे, रफ का काम है ये। तो इधर कर लेते हैं 4 और 6 का एलसीएम। 4 है, यहाँ देखिए ये भी क्या है, इवन नंबर है, ये भी है। तो ये क्या होगा 2 से कट जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। फिर 2 1 जा 2, अब ये क्या है 3 उतर जाएगा, फिर 3 1 जा 3, अब क्या हो गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना हुआ 12। इसका एलसीएम कितना हो गया 12, इसका एलसीएम हो गया 12। अब 12 का इसका इस हर से इसमें एलसीएम में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4। 4 से क्या करेंगे 12 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार में ये 12 कटेगा। तो ऐसे इसका क्या करेंगे 12 में 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 हो जाएगा, तो कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार। ये क्या हो जाएगा 1 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 1 × 3। यहाँ 4 नहीं होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब देखिए अब ये हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 1 × 3 माइनस 5 × 2/12। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 3 जा कितना होगा 3 माइनस 5 2 जा कितना होगा 10/12। अब देखिए ये प्लस में है, 3 क्या है प्लस में है और 10 क्या किस में है माइनस में। तो जो संख्या बड़ी रहती है उसी का निशान लगाते हैं, उसी का चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें 10 बड़ा है ना, तो 10 के आगे क्या है माइनस, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा -7/12। ये क्या हो गया, ये 1/4 तथा -5/6 का योगफल ज्ञात हो गया। ये क्या हो गया, यही आंसर हो गया। अब इसी तरह क्या करेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग और करेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल और देखेंगे। तो जैसे एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे ऊपर नीचे हम लोगों को क्या है माइनस दिख रहा है, ऊपर नीचे माइनस दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस से माइनस को काट देंगे। फिर क्या यहाँ बचा 2/3 और प्लस -5/6। अब देखिए यहाँ क्या है 2 3 और प्लस, यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस और यहाँ क्या है माइनस। अभी पहले वाले एग्जाम्पल में मैं बताई हूँ कि प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -5/6। अब फिर क्या करेंगे 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग रफ कार्य करेंगे 3 और 6। तो इसको कैसे काटेंगे 2 से, 3 को उतार देंगे, 2 3 जा कितना होगा 6, फिर 3 1 जा 3, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
6। इसका एलसीएम कितना हो गया? 6। अब एलसीएम 6 हो गया। अब 3 का कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आए? तो कितनी बार करेंगे? 2 बार। 3 2 जा 6 होता है, तो 2 में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 2 बार। फिर माइनस, अब 6 1 जा कितना होता है? 6। तो 5 में 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से कोई मल्टीप्लाई करने से कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे? 2 दूना 4, 2 2 जा 4, माइनस कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस 5 अपान 6। अब देखिए ये प्लस में है, प्लस 4 क्या है? प्लस में है, और 5 किस में है? माइनस में। तो जो संख्या बड़ी रहती है उसी का हमेशा चिन्ह लगाया जाता है। तो -5 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1 अपान 6, -1 अपान 6। यही आंसर है। एग्जाम्पल क्या है? संख्या रेखा द्वारा हल कीजिए। अब तक तो हम लोग क्या करते थे, वैसे बिना संख्या रेखा वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बिना संख्या रेखा वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सिंपल क्वेश्चन क्या किए हैं? सॉल्व किए हैं। अब इसमें क्या रहा? संख्या रेखा द्वारा हल कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिए। इसको हल करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे? कोई एग्जाम्पल ले लेंगे। तो मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहले लिख लीजिए हल। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए 1/4 और +/5/6। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले -1/4 और प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? माइनस। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और एक कोष्टक हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5/6। 5/6। अब इसका 4 का और 6 का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 6, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, फिर 2 1 जा 2 और 3, फिर 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। कितना आ गया? 12। एलसीएम, आपका एलसीएम कितना आ गया? 12। अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आ जाए? कितनी बार पढ़ेंगे? 12 आ जाए। तो 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 जा 12। अब उसी 3 का इसमें 1 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई उसमें डिजिट में कोई फर्क नहीं होगा। तो क्या करेंगे? यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ क्या है? 6 6 3 जा 6 2 जा कितना होता है? 12। 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 12 बार। तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। अब उसी 2 का क्या करेंगे? 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 जा हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा? ये 3 माइनस 2 5 जा कितना होगा? 10 अपान 12। अब ये क्या हो गया? ये 12 हो गया। और एक आंसर तो ये आया, और एक इसे और छोटा करेंगे तो इसको क्या करेंगे? -10 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -7/12। ये भी आंसर है, दूसरा आंसर है। अब ये क्या कह रहा है? संख्या रेखा द्वारा हल कीजिए। क्या कह रहा है? संख्या रेखा द्वारा हल कीजिए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे लंबी, एक लंबी लाइन ड्रा करेंगे, एक लंबी लाइन ड्रा करेंगे और उस पे क्या करेंगे? नंबर लिखेंगे। क्या? 0। बीच में क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। फिर बराबर बराबर
बिंदु पर। ये हम ऐसे कर दे रहे हैं, आप लोग स्केल की हेल्प से करना, बराबर बराबर दूरी पर नाप कर। तो ये क्या हो गया, अब ये इधर की दाहिनी साइड की संख्या क्या होती है, प्लस में होती है, और जो बाएं साइड की होती हैं वो क्या होती हैं, माइनस में। और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1/12 प्लस में होगा, और प्लस 2/12 प्लस 3/12 प्लस 4/12 प्लस 5/12 प्लस 6/12 प्लस 7/12। इसी तरह इधर की संख्याएं जो आएंगी वो क्या होंगी, -1/12 -2/12 -3/12 -4/12 -5/12 और -6/12 -7/12। क्या हो गया, -7/12। अब ये कह रहा है संख्या रेखा द्वारा हल कीजिए, तो हम क्या करेंगे, ये क्या है 3/12 किस में है, प्लस में है, प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस 3/12 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे 0 से शुरू करेंगे, 0 से शुरू किए, कहाँ तक ले आए, +3 पर। किस पे ले आए, +3 पर। अब इसे +3 से काउंटिंग करेंगे, कहाँ तक, कितना लाना है, -7 तक। कितना लाना है, -10/12। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे, कहाँ तक लाएंगे, कहाँ तक लाएंगे, यहाँ पे -12। ये क्या हो गया, -12। ये क्या हो गया, अपना संख्या रेखा पर रेखा द्वारा हल हो गया। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, 0 से -12 तक, 7/12। ये क्या हो गया, ये थर्ड एग्जाम्पल रेखा द्वारा ये क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर लिए।